कल तक तुम मेरे लिए एक सुहाना सपना थी और आज इस रूप में मेरे इतने पास दुल्हन बनकर सजी बैठी हो। तुम मेरे इतने नजदीक हो, इतने करीब, विश्वास ही नहीं होता मुझे। तुम मेरी हो ना सुमन? ये हिरनी से चंचल आंखें, गुलाब से कोमल होंठ और हाथ जैसे कमल। वो तस्वीर देखी तुमने? अरे तुमने फिर झुका ली नजरें? क्या मैं इतना बदसूरत लगता हूं? अरे यहां तो मिठाई भी रखी है। आप बड़े वो हैं। हिंदुस्तानी लड़कियों की यही अदा तो भागी मुझे। कितनी सीधी होती हैं, कितनी भोली, बिल्कुल पवित्रता की मूरत। और वहां की लड़कियां मोहब्बत क्या हुई, दिल लगी हो गई। कितना आसान है वहां औरत से मिलना जुलना। चुप मत रहो, आज की रात ही ऐसी है। थोड़ी देर में सब कुछ पता ही देंगे। मुझसे पूछो, वहां पर मैंने औरत का बड़ा अजीब रूप देखा है। उनकी मांगे ही दूसरी थी। वो दोस्त जरूर थी पर बीवियां नहीं। तुम समझ रहे होंगे कि मैं बड़ा शरारती हूं, है ना? ये तो मैं ही बोलता जा रहा हूं, कुछ तुम भी कहो। मैं क्या कहूं? कुछ अपने बारे में। आपको तो सब मालूम है। विनय ने बता ही दिया होगा। विनय ने तो इतना कुछ बताया है कि अब कुछ भी याद नहीं। तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। वही इंदर वाली बात है। इंदर? कौन इंदर? मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। तुम्हारी क्लास में? हाँ। फिर? एक दिन हम पिकनिक पर गए थे। क्या हुआ था वहां? उसने जबरदस्ती की थी मेरे साथ। मैंने... बस करो। इसका मतलब है जितनी सीधी और भोली मैं तुम्हें समझता था, तुम उतनी हो नहीं। नहीं, मेरा मतलब कुछ और था। तुम्हारा मतलब मैं खूब समझता हूं सुमन। मैंने दुनिया देखी है। लगता है घर संसार के सुख में खो गई है। आंखों से दूर है ना, चिंता लगी रहती है। चिंता की कोई बात नहीं अंकल। रंजीत जैसा पति मिला है सुमन को। संसार के सारे सुख बिछा देगा उसके कदमों में। सुमन और रंजीत सुखी रहे, और मुझे क्या चाहिए इस बुढ़ापे में।
तुम और सुमन एक दूसरे में ऐसे मगन हुए कि हम सबको भूल ही गए। भोला, साहब के लिए चाय लाओ। तुम चाय पियो, मुझे थोड़ा काम है। सुमन कहाँ है? यहीं कहीं होंगी घर में। क्या बात, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम जैसे दोस्त मौजूद हों तो तबीयत को क्या होगा। अरे विनय, तुम कब आए? मुझे तो पता भी नहीं चला। भोला, साहब के लिए कुछ खाने को लाओ। क्या खाओगे? कुछ नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूं। सुमन, ये क्या ड्रामा हो रहा है तुम्हारे घर में? ड्रामा? ये किसने कह दिया तुमसे? हंसी में मत उड़ाओ। क्या हो रहा है वो तो मुझे ठीक से नहीं मालूम, मगर कुछ हो जरूर रहा है। बताओ क्या बात है? विनय, इंदर वाली बात तुम्हें रंजीत को बता देनी चाहिए थी। मैं तो समझता था कि रंजीत बहुत आजाद ख्याल आदमी है। ठहरो विनय, इस बारे में पापा को कुछ मत बताना। उन्हें दुख होगा।